क्या ये है हमारी सकाफत? क्या ये है हमारी रवायात? मतलब उसका बिहेवियर वो है कि जिसको हम बिल्कुल टॉक्सिक पेरेंटिंग कहते हैं आजकल। हम तो वहाँ पे कह देंगे कि हमारे माँ-बाप ही नहीं है भाई, पता नहीं कौन है। माँ-बाप को समझो, बच्चों को समझो। ये जो टॉक्सिक की हमने हर टाइम रट लगाई होती है। अस्सलाम वालेकुम। बेगम मेरी ने कहा कि पीकू मूवी देखनी है, बॉलीवुड की मूवी है, दीपिका की, अमिताभ बच्चन की और इरफान खान इनमें मेन कैरेक्टर्स जो हैं। तो मूवी मैंने देख ली एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड यार। इतनी घटिया मूवी कौन बना सकता है यार। मैं कहता हूँ कसम से मूड खराब हो गया मूवी देख के। जो एक मेन मूड खराब होने की रीजन थी वो तो ये थी कि जो अमिताभ बच्चन साहब हैं मूवी में, उनको पोटी नहीं आती, या आती है, बस ऐसा सीन था मूवी में। तो बस वो पोटी पोटी करके एक तो बड़ा ही दिमाग खराब किया मूवी के अंदर उन्होंने। उसके अलावा दूसरा उन्होंने जो मूवी के अंदर सीन दिखाया था वो ये था कि जो दीपिका है वो एक ऐसी बच्ची है जो कि अपने बाप के टेंट्रम्स जो हैं, जो कि अपने बाप का जो एक बिहेवियर है वो बर्दाश्त करती है और आगे से कुछ नहीं कहती। पूरी मूवी में मैं अपनी बेगम का मुंह देखूं कि यार ये मुझे क्या दिखा रही हो, मतलब इज इट रियली, क्या ये है हमारी सकाफत? क्या ये है हमारी रवायात? मतलब उस मूवी के अंदर जो अमिताभ है वो एक बड़ा ही सेल्फिश किस्म का उसका कैरेक्टर दिखाया होता है। मतलब उसका बिहेवियर वो है कि जिसको हम बिल्कुल टॉक्सिक पेरेंटिंग कहते हैं आजकल। तो उसका वो बिहेवियर दिखाया गया। और दीपिका आगे से उन्होंने ऐसी बच्ची दिखाई है जो कि बड़ा ख्याल करती है अपने बाप का और आगे से कुछ नहीं कहती। मैंने कहा यार ऐसे कैसे मुमकिन है? मतलब ये हमारी तो तर्जमानी ना हुई। फिर हम तो वो लोग हैं जो कि मगरबी दुनिया में देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, माँ बाप उनको चूं चा तक नहीं कहते आगे से। तो हम चाहते हैं हमारे माँ बाप भी हमें ना कहें ऐसा कुछ भी। लेकिन मूवी के अंदर कुछ और दिखाया गया है। हाँ, मूवी में 2-3 जगह ऐसी थीं जहाँ मैं बड़ा खुश हुआ था। उनमें से एक जगह थी कि जहाँ पे जो है ना इरफान खान वो दीपिका को कहता है, समझाने की कोशिश करता है कि जी तुम्हारा बाप जो है वो टॉक्सिक आदमी है, सेल्फिश आदमी है, तो तुम कुछ सोचो, तुम शादी करो, तुम क्या मतलब लगी हो अपने बाप का ख्याल रखने। तो वो आगे से कहती है कि एक खास उम्र के बाद माँ बाप जो हैं वो जिंदा नहीं रह सकते, उनको जिंदा रखना पड़ता है। और कहती है कि ये जिम्मेदारी बच्चों की है। हम तो वो बच्चे हैं जो मतलब इतनी इतनी सी बात पे माँ बाप के गले पड़ जाते हैं। हम तो वो बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि अब हमने पढ़ लिख लिया है, अब हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, अब हमें बड़ी इंफॉर्मेशन है, हमारे माँ बाप को तो कुछ नहीं पता। हम तो वो बच्चे हैं कि जो मतलब अपने माँ बाप को कुछ कहें वो आगे से समझे ना, तो हम कहते हैं कि ये फजूल है, अब इनको तो समझ ही नहीं आती, बुरे हो चुके हैं, हम तो उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। मूवी के अंदर वो अजीब ही कुछ दिखा रहे हैं। मूवी के अंदर जो दूसरा मुझे पॉइंट अच्छा लगा वो मुझे अच्छा लगा कि जहाँ पे ना बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंटेशन की दीपिका ने हमारी जनरेशन की। दीपिका को फाइनली आ गया गुस्सा उसके बाप के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, और दीपिका ने अपनी भड़ास निकाल ली। फिर बाप पे नहीं लेकिन निकाल ली फिर भी। तो वो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा ये हमारा बिहेवियर है, ये हम लोग करते हैं कि जब हमारे माँ बाप को हमारी बात समझ नहीं आती है, जब हमें उनकी बात समझ नहीं आती, तो बजाय म्यूचुअली डिस्कस करने के हम जब आगे से गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, खासकर तब जब वो बुरे हो चुके हों, उनका हमारे ऊपर जोर नहीं चलता, तो तब जब हम उनसे वो वाले बदले लेते हैं, तो वो दीपिका ने बिहेवियर दिखाया, वो मुझे खुशी हुई देख के कि हाँ ये ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज थी वो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है अमिताभ की। ये कि कैसे माँ बाप का जो टॉक्सिक बिहेवियर है, या माँ बाप की वो आते हैं जो कि खुद भी वो रियलाइज नहीं करते कि जिनकी वजह से बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। कि पूरी मूवी में जो दीपिका है उसने अपने बाप को खास कुछ नहीं कहा जवाबन, लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो दूसरे लोगों की तरफ बहुत ज्यादा रूड हो चुका था। गुस्से में बात करती थी सबसे और अक्सर उखड़ी उखड़ी सी रहती थी, जल्दी गुस्से में आती थी। तो वो एक मुझे चीज अच्छी लगी कि हाँ ये ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी इज। मूवी के अंदर एक इतनी अजीब और मुझे चीज दिखी ना, उसमें ये था कि अमिताभ जो है ना उसका कोई था अपना घर कलकत्ते में, कहीं उन्होंने जाना था, दिल्ली से शायद कलकत्ते जाना था। अमिताभ कहता है कि जी मैंने फ्लाइट से नहीं जाना है, मैंने जी ट्रेन से नहीं जाना, मैंने बस से नहीं जाना, कहता है मैंने बाय कार जाना है। वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है उनका। दीपिका जो जिसका नाम पीकू है वो आगे से जो है ना मान जाती है आराम से। मैं फिर हैरान, मैं कहा यार ये क्या मतलब, इसको कहाँ माँ बाप के सुकून की परवाह है यार, अजीब काम कर रही है ये। और उसके बाद जो उसने दूसरी हरकत की है वो ये थी कि जी क्योंकि उसको मैंने जैसे कहा पोटी का मसला था, तो जिस तरह हमारे बुरे माँ बाप के लिए हमने वो कमोड टाइप बनाए होते हैं, तो वो उन्होंने एक चेयर सी उसकी इस तरह की बनाई हुई थी। अब वो जो ना चेयर जो है वो गाड़ी के ऊपर बांध के हर जगह साथ लेके जा रहे हैं। और जो इरफान है उसने एक दफा थोड़ी सी बात भी की, तो बजाय ये कि शर्मिंदा होने के, बजाय ये सोचने के कि हाय मेरा बाप ऐसे कर रहा है या मुझे अपने बाप के लिए ये इस तरह का चेयर लेके जानी पड़ रही है, वो उल्टा उसको समझाने लग गई। ऐसे कौन से बच्चे हैं यार जो अपने माँ बाप के ऐसे बिहेवियर के ऊपर शर्मिंदा नहीं होते? भाई हमारा तो फर्ज है शर्मिंदा होना। हमारे माँ बाप को इतनी सी उल्टी हरकत करें हम तो वहां पे कह देंगे कि हमारे माँ बाप ही नहीं है भाई, पता नहीं कौन है
तो ये पूरी की पूरी मूवी की मैंने छोटी सी आपको समरी बताई है और मुझे मूवी बड़ी बुरी लगी है, क्योंकि मूवी के अंदर जो चीज दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि माँ बाप को समझो, बच्चों को समझो। अगर हमारी सोसाइटी में बच्चों ने ये समझ लिया कि जिस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, जिस तरीके से उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, जिस तरीके से वो सोचते हैं उस तरीके से उनके माँ बाप नहीं सोच सकते। और अगर हमारी सोसाइटी में माँ बाप ने ये चीज रियलाइज कर ली कि वो जिस दौर में थे उस दौर में चीजें और तरह से थी, अब जो टेक्नोलॉजी है, अब जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो अगर माँ बाप ने और बच्चों ने ये सोच लिया और आपस में उन्होंने बात करने की कोशिश कर ली, कम्युनिकेट कर लिया, तो भाई हमारे तो मसले हल हो जाएंगे, हमारे यहाँ तो सुकून आ जाएगा घरों के अंदर। हमारे तो क्या नाम है, ये जो टॉक्सिक 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 की हमने हर टाइम रट लगाई होती है, वो मसले सारे हल हो जाएंगे। यार मैंने कहा ये मूवी देखेगा कौन? तो मैंने मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, देखिएगा ना। और जिनको समझ आ रही है मेरी वीडियोस की, प्लीज वीडियो शेयर किया करें और अगली वीडियो मुलाकात होगी फिर।